कनाडा में क्राइम क्यों है? हम कहते हैं कनाडा में इस समय बहुत क्राइम हो रहा है और इससे भी ज़्यादा बड़ी परेशानी ये है कि ये क्राइम करने वाले इंडियंस इंडियंस का नाम खराब हो रहा है। सवाल ये है कि इंडिया अपने आप को इतना पावरफुल कंट्री के रूप में उभार रहा है, टैलेंट है, इंडियन ब्रेन्स को यहाँ पर सभी लोग मानते हैं। यहाँ क्या यूरोप चले जाए या किसी भी देश में चले जाए, इंडियन ब्रेन्स जो हैं उनकी अपनी एक क्षमता है और सभी लोग उसको मानते हैं। फिर ऐसा क्यों है, ये सवाल है मेरा। ऐसा क्यों है कि इंडियन स्टूडेंट इंडिया में रहने के बजाय यहाँ पर रिफ्यूजी की तरह रहना पसंद करते हैं? सवाल ये है कि इंडियन बच्चे आज की डेट में यहाँ पर रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। 15,000 से 20,000 एप्लीकेशंस इस समय चल रही हैं रिफ्यूजी स्टेटस पे बच्चों की, और ये बच्चे हैं सिर्फ। इसके अलावा और बड़े लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं। वो सभी बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी तादाद में लोग आखिर रिफ्यूजी स्टेटस में कनाडा में एप्लीकेशन भर रहे हैं। ठीक है, उनको इमिग्रेशन शायद दूसरे तरीक़ों से मिल जाए, ऐसी उम्मीद नहीं है, मगर ऐसा भी क्या है, ऐसा क्या है कि वो इंडिया वापस जाके नहीं रह सकते, लेकिन वो एक रिफ्यूजी की तरह रहना मंजूर करते हैं। रिफ्यूजी आते हैं यहाँ पर अफ़गानिस्तान से, ईरान से, यूक्रेन से, रशिया से, उन सारे देशों से जहाँ पर लड़ाई हो रही है या रहने के हालात नहीं हैं। इंडिया एक उभरता हुआ देश है, तरक्की करता हुआ देश है, ऐसा सभी लोग मानते हैं। मैं इसके बारे में अपनी कोई राय नहीं दूंगी, ऐसा सभी लोग मानते हैं कि इंडिया एक तरक्की करता हुआ देश है। मेरा सवाल ये है कि इंडिया इतना तरक्की करता हुआ देश है तो अपनी इस जनरेशन को, इस यंग जनरेशन को, जिसे सारी दुनिया पकड़ के रखना चाहती है, इमिग्रेशन कनाडा में क्यों दिया जाता है? इसलिए कि यहाँ पर भी ओल्ड पॉपुलेशन, बूढ़ी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उन्हें यहाँ पर यंग लोग चाहिए जो इसकी पॉपुलेशन को बनाए रख सकें। सारी दुनिया आज स्ट्रगल कर रही है कि अपने देश में यंग पॉपुलेशन को, जवान जनता को बुलाए, इमिग्रेशन दे। फिर एक ऐसा कौन सा देश है ये दुनिया के पूरे गोल ग्लोब पे, मैप पे, ये इंडिया नाम का ऐसा कौन सा देश है और क्यों है कि ये देश फिक्र ही नहीं करता कि यहाँ के बच्चे, यंग जनरेशन, सुपर ब्रेन्स, जिनके ब्रेन्स इतने ब्राइट हैं, वो बाहर धड़ाधड़ निकलते चले जा रहे हैं। उन बच्चों को ये कहने में शर्म आती है कि हम इंडिया में माँ बाप के साथ अपने उस आधे अधूरे से ही सही, लेकिन अपने खुद के घर में रह रहे थे, तो वो बताने में इन्हें शर्म आती है। लेकिन वो कनाडा में रिफ्यूजी के तरीके से रहकर उनको जीवन बिताना आज बहुत मंजूर हो रहा है। क्यों है ऐसा? आखिर क्या वजह है? हमने शोर मचा दिया, कैनेडियन गवर्नमेंट ये नहीं करती, कैनेडियन गवर्नमेंट वो नहीं करती, कनाडा में हालात नहीं हैं, कनाडा में इमिग्रेशन नहीं मिलती, कनाडा की 50 परेशानियां गिना देते हैं, समस्याएं सारी की सारी हम गिना देते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जितने हमारे ऋषि मुनि, बड़े बुजुर्ग, संत, साधु, जितने लोग हैं, सभी लोग एक ही बात कह के गए हैं, समस्या का समाधान जड़ में होता है। जहाँ से चले थे ये बच्चे, जहाँ से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था, जहाँ से इन्होंने सपना देखना शुरू किया था, आखिर ऐसा क्या है कि ये पलट के उस जगह जाने के बजाय यहाँ पर इस तरह सड़कों पे रहना पसंद करते हैं? जब इन्हें चुनना होता है कि हम इंडिया चले जाएं उसी जगह पे जहाँ से आए थे, जहाँ अपना एक घर है, शायद एक स्कूटर, एक साइकिल है, एक गाड़ी है, उसको चुनने के बजाय ये यहाँ की सड़कों पे रहना मंजूर कर रहे हैं। ऐसी क्या कमी है उस देश में जिसे सारी दुनिया पावरफुल उभरते हुए देश के नाम से जानती है दुनिया के नक्शे पे, और हम उसे कहते हैं इंडिया, भारत? क्या कर रही है सरकार इंडिया की ऐसा जिससे कि ये बच्चे बजाय कि कनाडा की सड़कों पर रहना पसंद करें, ये इंडिया वापस जाना मंजूर करें और भाग के जाने के लिए खुशी खुशी अपना अगला कदम बढ़ाएं? क्या कर रही है सरकार? ये जड़ है, हमें जड़ को सुलझाना है। हमें समस्याओं की लिस्ट बनाकर सारा दिन नहीं बोलना है, हमें समझना है इसकी जड़ कहाँ से शुरू हो रही है, क्यों ऐसा है। एक बसी बसाई जगह से उजड़ के ये नन्हे नन्हे 16-17 साल के बच्चे यहाँ पर भीड़ में लाए जा रहे हैं।
क्या ये कनाडा के कॉलोनियलाइजेशन की तैयारी है? ऐसा भी सोचा जा सकता है। आखिर एक वक्त में ब्रिटिशर्स इंडिया में इसी तरह से आए थे। सवाल है ये क्या हो रहा है? फिर इतने सारे बच्चे यहाँ पर सुसाइड करते हैं। 2020 में रात के 2 बजे मुझे किसी एक बच्चे ने वाटरलू से अचानक पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर देखकर कॉल किया कि उसके हॉस्टल में एक इंडियन बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। मैंने ब्रैम्पटन में एक बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ उसको कनेक्ट किया। वो पुरानी बात थी। आज की तारीख में यहाँ से 7 से 10 बॉडीज़ इंडिया जा रही हैं सिर्फ इंडियन बच्चों की, अगर हम बाकियों को हटा दें, दूसरे देश के लोगों को हटा दें तो। मुझे नहीं समझना अभी इस वक्त कि और कहाँ क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ ये समझना है कि हमारे इंडो कैनेडियंस का क्या हो रहा है। ये बच्चे कोई किसी पंजाब से आते हैं, ये बच्चे गुजरात से आते हैं। वो बच्चा जिसने रात को 3 बजे मुझे फ़ोन किया था वो गुजरात से था, और उसके दोस्त जिसने सुसाइड किया था वो भी गुजरात से था। तो ये बच्चे पंजाब से आते हैं, गुजरात से आते हैं, जम्मू से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, साउथ इंडिया, केरला, तमिलनाडु से आते हैं, कश्मीर से भी आए हुए बच्चे हैं यहाँ पर, उड़ीसा के बच्चे हैं, और तो और यहाँ पर एक मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं, सिद्धी कम्युनिटी के बच्चे हैं, जिसके बारे में मैं अलग वीडियो में बात करूँगी। इन सारे के सारे बच्चों में जब ये सुसाइड किया जाता है और इनकी बॉडी इंडिया जाती है, ये पासपोर्ट होल्डर्स हैं इंडिया के, इनके पासपोर्ट पर भारत के गणराज्य की वो त्रिमूर्ति, वो जो शेर की त्रिमूर्ति है वो बनी हुई है। वो त्रिमूर्ति, वो पासपोर्ट, इन सब के पीछे माता पिता की तरह खड़ी जो सरकार है, क्या उस सरकार ने कभी ये सवाल पूछा, ये 7 मरी हुई बॉडीज, शरीर जो यहाँ से हंसते खेलते गई थी मेरे देश में, वापस बोरियों में बंद होके क्यों आ रही हैं? क्या ये उनका दायित्व नहीं है कि वो जाने समझे सरकारी लेवल पर 2 देशों के बीच में इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा क्यों है? सारा का सारा बोझ हमने थोप दिया कि कनाडा की सरकार कुछ नहीं करती। वो माता पिता कहाँ हैं? सरकारी माता पिता कहाँ हैं? और समस्या ये है कि जब ये बच्चे अपनी मौत से ठीक पहले अपने माँ बाप को कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी जो है जो ठीक नहीं है, मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ, वो माँ बाप उन्हें सीधा ये कह देते हैं कि हमारे लिए हमारा समाज तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम आओगे, हमारे समाज में हमारी बेइज्जती होगी, तुम वहाँ रहने की कोशिश करो जैसे और बहुत सारे बच्चे अपनी जगह बनाते हैं, तुम रहो। अंत में उस 17, 18, 20 साल के बच्चे को सिर्फ इतनी सी बात समझ में आती है कि यार गाड़ी चुराओ, यार घर में घुस के सामान चुराओ, यार किसी को ठगो, किसी को बेवकूफ़ बना के उनसे उधार लेते चले जाओ, लेकिन वापस नहीं जा सकते। वापस जाएंगे तो बहुत फजीहत होगी। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे बाल विवाह कर दिया जाता था, या प्रसिद्ध है ये सो कॉल्ड हिंदुस्तान, इंडिया, भारत की लड़कियां शादी कर लेती हैं और सोसाइटी और घर के लिए वो घुट घुट कर सब कुछ निभाती चली जाती है। ये बच्चे उन्हीं बेटियों की तरह यहाँ पर रहते हैं, क्राइम में फंस जाते हैं। ये जड़ें हैं, इन जड़ों को सुधारने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे की ज़रूरत है कि ये बच्चे यहाँ आएँ और इनको लगे कि यहाँ पर अगर इन्हें तकलीफ़ है तो पीछे मुड़ के देखें तो 2 खुली बाहें हैं माँ बाप की, इनको बुलाने को, समेटने को तैयार हो, इनके पीछे सरकार हो। मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। मैं कैनेडियन हूँ, मैं 2 बार इंडिया में रही हूँ। कोविड के वक्त जब मैं सालों बाद इंडिया आ रही थी और बस तैयारी ही कर रही थी, फ्लाइट्स बंद हो रही थी, हाई कमीशन ऑफ कनाडा दिल्ली से मेरे पास एक फ़ोन आया अचानक, सोचा भी नहीं था मैंने सिर्फ वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था कैनेडियंस आउटसाइड इंडिया, और मेरे पास सरकारी दफ्तर से एक कॉल आया, आप कैनेडियन हैं, फ़्लाइट्स बंद हो रही है, क्या आपको कनाडा वापस जाना है? हमारी कुछ फ़्लाइटें एयरलिफ्ट के लिए वापस जा रही हैं, क्या आप जाना चाहते हैं? कई दशकों के बाद मैं कनाडा लौट रही थी। मेरे लिए ये बहुत ही नई बात थी।
इसके अलावा मैं दुनिया में बहुत जगह घूमी हूँ और मेरे पास इस तरह की ईमेल और फ़ोन टेक्स्ट मैसेजेस हमेशा आए हैं। चाहे मैं स्विट्ज़रलैंड में थी, चाहे मैं पोलैंड में थी, मेरे पास इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं थे कि मैं सेफ़ हूँ। उन कंट्रीज़ में कहीं पर शूटिंग हो गई है, कहीं पर बाढ़ आ गई है, मेरी सरकार मेरे पीछे खड़ी है जो मुझे मजबूती देती है। मैं खुद हूँ यहाँ पर स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि मैंने फोकस नहीं किया। जैसा मैंने कहा, घर बनाना और गाड़ी खरीदना ये मेरा प्राइमरी मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं समझना चाहती हूँ इन समस्याओं को, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास अपना एक सेटल्ड करियर नहीं है। मेरे पास, हाँ, भगवान ने मुझे लोग दे दिए हैं जो मुझे यहाँ संभाल रहे हैं ताकि मैं अपने पर्पस पे ध्यान दे सकूँ। इन सब के बीच में मेरे पास मेरे मन की जो मजबूती है वो मेरी सरकार है। तो सरकार को आगे आने की ज़रूरत है। पब्लिक को सिर्फ इस प्रोटेस्ट की ज़रूरत है कि वो सरकार से कहे जड़ कहाँ है, हम इस जड़ को समझेंगे। आप कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से इसकी जड़ कहाँ है, फिर मैं आपको अपने अगले वीडियोस में ये बताऊंगी वो क्या है जो माँ बाप को पूरी तरह खाली कंगाल कर देता है बच्चों को यहाँ भेजने के लिए। वो क्या है जो उनको इस तरह के गलत झूठे सपने दिखाकर यहाँ तक पहुँचाता है कि ना वो पीछे जाने लायक बच पाते हैं, ना वो आगे जाने लायक बच पाते हैं। आप कमेंट में लिखिए वो सारे के सारे रीज़न और एक एक करके मैं बताऊँगी कि यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है। और सारे पेरेंट्स से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपका बच्चा कहता है पापा मुझे कनाडा में अच्छा नहीं लगता, मम्मी मैं यहाँ पे रहता हूँ या रहती हूँ तो मेरे को पता नहीं है कि मैं आगे क्या करूँगी, अभी चल रहा है, अभी एप्लीकेशन चल रही है, अभी मैं कर रहा हूँ, हाँ खर्चा चल रहा है, हाँ हो जाएगा। रेड अलर्ट की तरह इन बातों को लें इसके पहले कि उनकी बॉडीज़ इंडिया वापस आए। हाँ, अगर सरकार के तौर पर और माता पिता के तौर पर दोनों ही तरीक़ों से आपको ये मंजूर है कि कोई बात नहीं, अब हमने सब लगा दिया, स्टेटस हमारा सर्वोपरि है, इन बच्चों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जाहिर सी बात है फिर आपके लिए सारा काम ही ख़त्म हो जाता है। तो देखते रहिए मेरे वीडियोज़ और मैं इन जड़ों को खोदने वाली हूँ अब।